खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवशक्तिधाम बुट्टीबोरी में 7 दिवसीय महाशिवरात्रि पर्व पर श्रीमद् भगवद गीता निरूपण का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता का संक्षिप्त निरूपण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका आरंभ कल हो चुका। पांडवों का कौरवों का युद्ध ये कोई खानदानी युद्ध नहीं था। वास्तविक ये एक दुराचारी, दुष्कर्मी और अत्यंत अहंकारी ऐसे राजाओं के विरुद्ध किया गया न्याय के लिए एक संग्राम था। और इस संग्राम का अंत क्या हुआ ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इस संग्राम की पृष्ठभूमि, पार्श्वभूमि कैसे तैयार हुई, इस विषय में अनेक साहित्यकार, अनेक लेखक, अनेक मीमांसक भूल जाते हैं कि जब तक हम पार्श्वभूमि नहीं बताते तब तक किसी भी घटना को हम स्पष्ट रूप से न्याय निर्णित नहीं कर सकते। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता ही है। इसी तरह इन कौरवों पांडवों के युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण था बेईमानी। जिसका हक है उसे न देना और जिनका हक है उनको जिनका हक नहीं है ऐसे लोगों ने सताना। भीष्म प्रतिज्ञा करके फंस गए थे। उन्होंने विवाह नहीं किया और कोई पुत्र संतान उन्हें नहीं हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि अंधे धृतराष्ट्र को राज्य सौंपा गया, क्योंकि उसका जो छोटा भाई था पंडु, उसे टीबी यानी टीबी नामक जो बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस, वो हुई, जिससे उसका देहांत हुआ। और उसके भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ऐसे ये 5 भाई, और इन 5 भाइयों का कौरवों ने जानकर विरोध किया, उनके साथ अन्याय किया और अपने कपट के द्वारा जुए में उनसे सारा राज्य भी छीन लिया और यहाँ तक कि पत्नी को भी दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया। और जिसे धर्मराज कहते हैं, युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, क्योंकि वो जीवन में कभी झूठ बोले ही नहीं। उन्होंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। उस व्यक्ति को जुआ खेलने के लिए प्रवृत्त किया और वो जुए में द्रौपदी को हार गए। और द्रौपदी को हारने के बाद उनके जो इस अन्याय थे वो पाप का घड़ा भर गया। और उस पाप के घड़े भरने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने उनमें समझौता कराने का काफ़ी प्रयास किया। शिष्टाई की, कई बार समझाया, विदुर ने समझाया, अनेक लोगों ने समझाया, लेकिन वो समझे नहीं और उल्टे श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का उन्होंने ठान लिया। श्री कृष्ण भी ये युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बलराम की एक पुत्री दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को दी गई थी। तो यदि युद्ध होगा तो दामाद भी आएंगे, युद्ध में उनकी ओर से दामाद भी आएंगे और फिर दामाद भी हो सकता है मारे जाए या कुछ हो जाए, तो ये भी अच्छा नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने समझाने का बहुत प्रयास किया। यहाँ तक कहा कि आप 5 गांव दे दो तो ये झंझट मिट जाएगी। वो 5 गांवों में 5 भाई यानी खुश रहेंगे। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। उसको अपने शक्ति का, अपने युक्ति का घमंड था और वो उसी के पास हस्तिनापुर की राजसत्ता रहने से खजाना भी उसके पास था, सिपाही भी उसके पास थे
और उसके पास चापलूसों चाटुकारों की फौज भी थी। उसके पास गुरु द्रोणाचार्य ऐसे धनुर्विद्या के महान जानकार थे, भीष्म जैसे महाप्रतापी योद्धा थे। ये कुल मिलाकर दुर्योधन का पक्ष तगड़ा था और वो तगड़ा पक्ष ये सोचकर कि ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसा सोचकर अर्जुन और ये जो पांचों पांडव थे इनको उन्होंने काफ़ी सताया, लाक्षागृह में जलाने की भी कोशिश की, वनवास में भेजा, अज्ञातवास में भेजा और भीम की भी यानी जान लेने की कोशिश की। यानी प्रयास तो बहुत किए, लेकिन उस प्रयासों में उनको सिद्धता सफलता नहीं मिली। अंततः ये निश्चित हुआ कि युद्ध होगा और युद्ध कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा में कुरुक्षेत्र नाम का स्थान है, उस स्थान पर इनका ये महाभीषण युद्ध निश्चित हो गया। युद्ध निश्चित होने के बाद अपनी अपनी सेनाओं को जमा करना शुरू हुआ। दुर्योधन ने अपनी सेना सजा ली और पांडवों ने भी अपनी सेना सजा ली। दुर्योधन की ओर से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इस प्रकार के महायोद्धा थे, तो अर्जुन की ओर से भी काफ़ी यानी जिसे कहते हैं वीर शूर धनुर्धारी ऐसे महान लोग थे। और पांडवों की सेना छोटी सी थी और उसका जो नेतृत्व था वो भीम कर रहा था। उसके अनंतर जब संजय से व्यास जी ने कहा कि जब आप युद्ध से लौटोगे तो युद्ध से लौटने के बाद धृतराष्ट्र को जो अंधा था उसे आप युद्ध भूमि पर क्या हुआ इसका आप वृत्तांत सुनाया कीजिए। और संजय के विषय में ये मान्यता है कि वो बैठे बैठे ही युद्ध भूमि का हाल सुना दिया करता था। वास्तविक ये बात झूठ है, गलत है, ये अपप्रचार है। संजय के विषय में महाभारत में जगह जगह ये प्रमाण मिलते हैं कि वो भी युद्ध भूमि पर जाता था, लड़ता था, और जब एक सेनापति का मृत्यु होता था तब वो आता था और धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि पर होने वाली घटनाएं सुनाता था। दीवार के पार क्या हो रहा है ये कोई नहीं बता सकता, तो राजप्रासाद में बैठकर युद्ध भूमि पर क्या हो रहा है ये संजय कैसे बता सकता था। लेकिन फिर भी हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं और अपने मन के अपलाप लगाकर इस भूमिका का विरोध करते हैं कि संजय युद्ध भूमि पर जाता था। संजय युद्ध भूमि पर जाता था इसके प्रमाण स्थान स्थान पर हमें उपलब्ध होते हैं। यदि हम महाभारत का अध्ययन करेंगे तो हमारे समझ में ये बात आ जाएगी। महाभारत इतिहास है, इतिहास में घटी हुई घटनाओं का वर्णन रहता है और ये इतिहास जो महाभारत है उसके भीष्म पर्व में 18 अध्यायों की ये श्रीमद् भगवद गीता आई है जो अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर है। जब युद्ध भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने आई तो दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो और मुझे आप दिखाओ कि मुझे किससे किससे लड़ना है, ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा। श्री कृष्ण जी ने बताया कि ये देखो आपके गुरु द्रोणाचार्य है, भीष्माचार्य है, इस प्रकार के सब बड़े बड़े योद्धाओं का उन्होंने परिचय दिया। और ये परिचय प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने ये देखना कि मुझे किससे युद्ध करना है, अर्जुन को दिखाई देने लगा कि ये मेरे मामा है, मेरे काका है, मेरे साले है, मेरे समधी है, मेरे बंधु है। इस प्रकार का उसका जो स्मृति विभ्रम था वो बढ़ गया और वो कहने लगा कि मैं गुरु द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य इन्हें नहीं मार सकता। और साथ ही उसके जो तर्क थे वो ये थे कि यदि मैं इनको मारूंगा
तो मेरे पितर जो है, जो कहीं स्वर्ग में बैठे हैं, उनको मैं तर्पण नहीं कर पाऊँगा। उनका तर्पण कौन करेगा? और यदि सारे पुरुष समाप्त हो जाएंगे तो इस वर्ण यानी इस जाति के स्त्री उस जाति के स्त्री से विवाह यानी पुरुष से विवाह करेगी, तो इस वर्ण के स्त्री उस वर्ण के पुरुष से विवाह करेगी तो वर्ण संकर हो जाएगा, इससे अधर्म होगा। और कुल धर्म ही सनातन है, मेरे कुल का धर्म ही सनातन है, ऐसी उसकी भूमिका थी, जो वो पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में कह रहा है। अर्जुन विषाद योग में वो कहता है कि उदास मन से बोला करुणा युक्त चित्त से, स्वजनों को लखा कृष्ण युद्धेच्छा से खड़े यहाँ, मेरे गात्र हुए ढीले मुख भी सूखने लगा, देह कंपित होता है रोम राजी खड़ी रही, गांडीव हाथ से छूटा त्वचा में आग सी लगी, यहाँ ठहरा नहीं जाता मन में भ्रम छा गया, विपरीत लखा मैंने कर्म का अंत केशव, स्वजनों को मारने में श्रेय दिखे नहीं मुझे, है नहीं जय की इच्छा राज्य की सुख की नहीं, हे गोविंद राज भोग जीने से लाभ क्या मुझे, जिनके हेतु है इच्छा राज्य की सुख की वही, हे गोविंद राज भोग जीने से लाभ क्या मुझे, जिनके हेतु है इच्छा राज्य भोग सुखादि की, वे यहाँ युद्ध में आए छोड़ के राज्य संपदा, आचार्य लड़के श्रेष्ठ और भीष्म पितामह, मामा ससुर नाते के, साले नाती स्वगोत्र के। फिर वो कहने लगा कि ये यदि मारेंगे तो भी मंजूर है, लेकिन मैं इन्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि ये मेरे गुरु है, मेरे पूज्य है, मेरे मामा है, ससुर है, साले है, मैं इनको नहीं मारूंगा। मारेंगे ये, न मारूंगा मैं इन्हें मधुसूदन, न मारू लोक इच्छा से पृथ्वी की बात है कहाँ, ये तीनों लोक भी यदि मुझे मिल जाए तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा, तो ये पृथ्वी की बात ही क्या है। फिर वो कहता है कौरवों को मारने से सुख क्या है जनार्दन, वध से आतता इनके लगेगा पाप ही हमें, यानी दुष्ट लोगों को मारने से पाप लगेगा। देखिए वो कितना विपरीत कह रहा है। इसी से धार्त राष्ट्रों को मारना योग्य है नहीं, वध से बंधु वर्गों के सौख्याशा व्यर्थ माधव, इसीलिए ये मेरा बंधु वर्ग है, इनको मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा, इनको मारकर मैं सुख की क्या आशा करूं, ऐसा वो कहने लगा। फिर कहता है ये यद्यपि नहीं देखे लोभ के वश चित्त से, कुल के नाश का दोष पाप क्या मित्र द्रोह का, ये लोभी लोभ के अमल में हैं, इसलिए ये नहीं देख रहे हैं कि वो कितने भीषण काम करने के लिए यहाँ आए हैं, और ये भी नहीं समझ रहे हैं कि ये युद्ध होने से कुल का ही नाश हो जाएगा, कुल समाप्त हो जाएगा, और मित्रद्रोह का क्या पाप है इसका भी इन्हें होश नहीं है। हमें तो दिखता हैगा पाप है कुल नाश में, उपाय सो न होने का क्यों न सोचे जनार्दन, मुझे तो दिख रहा है कि ये पाप होने जा रहा है, और इसीलिए इस पाप से छुटकारा पाने का कोई उपाय क्यों नहीं सोचेंगे श्री कृष्ण। इस प्रकार वो श्री कृष्ण जी से कहने लगा। फिर वो कहता है कि कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन, धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में, कुल का नाश होने से कुल धर्म समाप्त हो जाएगा, और कुल धर्म को ही वो धर्म कह रहा था, अपने कुल का धर्म है उसी को वो धर्म कह रहा था, और ये अगर कुल समाप्त हो जाएगा तो ये सारा का सारा मेरा जितना भी कुल है वो अधर्म में चला जाएगा, यानी अधर्मी हो जाएगा। देखिए उसकी शंकाएं जो थी
उन्हीं शंकाओं के आधार पर आज भी हम चल रहे हैं। ये अर्जुन के प्रश्न हैं जिसका समाधान श्री कृष्ण ने किया, लेकिन हम आज भी इसी बात को सच मानकर अपने कुल धर्म के आगे कुछ सत्य मानते ही नहीं। ये वास्तविक परिस्थिति है। आगे फिर वो कहता है कि अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियाँ, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर। यानी ये अधर्म जब स्थिर हो जाएगा तो सारे पुरुष मारे जाएंगे, तो कुछ युवा औरतें भी होगी, लड़कियां होगी, वो दूसरी शादी करेगी, तो उससे दूसरे वर्ण में शादी करने से कुल संकर हो जाएगा। दूसरे कुल में शादी करेगी तो कुल संकर हो जाएगा, और इस प्रकार दुष्ट कर्म करने से वर्ण संकर हो जाता है। ये भी उसका बहुत बड़ा अज्ञान था, जो हम आगे देखेंगे। वर्ण कुल को नहीं कहते। वर्ण का अर्थ होता है अपने गुण स्वभाव को लेकर जो हम आते हैं उसके अनुसार बर्ताव करना, इसको वर्ण कहते हैं। वो कुल को ही वर्ण समझ रहा था और कुल संकर यानी कुल संकर को ही वर्ण संकर कह रहा था। फिर वो आगे कहता है, संकरोत्पत्ति से जावे कुलग्न कुल नरक में, गिरेंगे पुरखा उनके जल पिंड क्रिया बिना। वो ऐसा मानता था कि कहीं आसमान में स्वर्ग होता है, वहाँ मेरे पितर बैठते हैं, पितर रहते हैं। मैं जो यहाँ पितृमोक्ष अमावस्या आदि के दिन जो जल चढ़ाता हूँ, वो जल अन्न मुझे मेरे पितरों को मिलता है। ऐसी वो धारणा करके बैठा था, जिसका निराकरण आगे भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है। फिर वो कहता है कि दोषों से ये कुलग्नों के वर्ण संकर कारक, मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन। जाति के धर्म को कुल धर्म कह रहा था और कुल धर्म को ही धर्म कह रहा था। जाति का धर्म कहाँ तक होता है? विवाह तक। विवाह है, कोई निधन हो गया तो उसकी मौत माटी है, तेरहवीं है, आदि जो परंपराएं हैं, इसके लिए जाति होती है, कुल होता है। वास्तविक धर्म क्या है? सच्चाई से चलना धर्म है, और सच्चाई छोड़कर दूसरे को तकलीफ देने के लिए कोई कार्य करना ये अधर्म है। लेकिन वो कुल धर्म को ही धर्म कह रहा था, जाति के धर्म को ही धर्म कह रहा था। फिर वो कहता है, कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति होती है, सुना है हमने यही। कहता है कि जो कुल धर्म का नाश कर लेते हैं, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा हमने सुना है, ऐसा मैंने सुना है। सुना है ऐसा, यानी वो कह रहा था कि स्वर्ग में मेरे पितर रहते हैं, और पाप करने पर कहीं नरक भी है इस संसार में, जहाँ ये जीवात्मा जाता है, ऐसा वो कह रहा था। फिर वो कहता है, कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध है, राज्य सौख्य वशी आया स्वजनों के वधार्थ में। हे कृष्ण, ये कुल और जाति का नाश करने का महापाप करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और मैं कितना बड़ा, वो देखो, वो तो वास्तविक यानी निर्णय करने के लिए आया था। उसको कोई लोभ वगैरह नहीं था। अगर उसको लोभ होता तो क्या वो राज्य छोड़ के युद्ध से भागना चाहता? नहीं भागना चाहता, क्योंकि जो लोभी होता है वो अपने लोभ को प्राप्त करने के लिए बुरे से बुरा कर्म करने को तैयार होता है। लेकिन अर्जुन महात्मा था, वो क्या कह रहा था कि इनका खून बहाने से मैं संन्यास ले लूँगा, ये मुझे मार डाले तो भी ठीक है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। कहीं ना कहीं उसके मन में सच्चरित्रता, साधुता थी, और साधुता थी इसीलिए उसे श्री कृष्ण जी का सहवास मिला, और श्री कृष्ण जी के द्वारा ये अनमोल अमृत उसके हृदय तक जा रहा है। देखिए अब आगे, क्षमावान शस्त्र त्यागी, मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, शस्त्र त्यागी, मैं हथियार फेंक रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। और ये सशस्त्र धार्त राष्ट्र, ये हथियार लिए हुए धार्त राष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के बेटे, शस्त्र सिद्ध, शस्त्र पकड़े हुए, मुझको रण में मारे तो भी कल्याण श्रेष्ठ है। वो कह रहा था, ये हथियार बंद धृतराष्ट्र के लड़के यदि मुझे मार देंगे
तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों को, कुल वालों को, जाति वालों को नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। अब संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, रण में पार्थ ने ऐसा कह के शस्त्र हाथ से रख के रथ में बैठा, शोक पूरित चित्त से। ऐसा युद्ध भूमि पर अर्जुन ने कहा, हथियार जो गांडीव था उसका धनुष्य वो नीचे रख दिया और आंखों से आंसू बह रहे हैं। और वो इतना बड़ा योद्धा कि आज तक कभी कोई युद्ध नहीं हारा था अर्जुन, केवल एक ही युद्ध हारा था गंधर्वों के साथ, एक युद्ध का यानी कलंक लगा था, नहीं तो आज तक जितने भी युद्ध किए उसमें कभी अर्जुन हारा नहीं, डरा नहीं, पीछे नहीं हटा। ऐसा महावीर जब रिश्तेदारों को सामने देखा लड़ने के लिए आए हुए और तो हथियार फेंक के रोने लगा, हथियार छोड़ दिए, रथ के पिछले भाग में बैठा और कहने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भले ही ये लोग मुझे मार डालें। यहाँ पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग संपूर्ण होता है। अब युद्ध भूमि पर जब इस तरह का बर्ताव अर्जुन का श्री कृष्ण जी ने देखा तो वो तो दंग हो गए। वो उनके तो समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। ये युद्ध कोई अर्जुन की इच्छा से नहीं हो रहा था, ये युद्ध दुर्योधन की इच्छा से हो रहा था। उसने क्या कहा था कि सुई की नोक पर आए इतनी जमीन भी मैं इनको नहीं देना चाहता। भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था, इनको 5 गांव दे दो, ये 5 गांव में अपनी पटेली करेंगे, खाएंगे पिएंगे रहेंगे, छोड़ो झंझट। उसने क्या कहा था कि सुई की नोक पर आएगी इतनी जमीन भी मैं नहीं दूंगा। अर्जुन के साथ, दुर्योधन के साथ बातचीत करने के लिए श्री कृष्ण जी ने बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया, लेकिन वो इस अभिमान में चूर था कि ये बनवासी और ये 5 लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। इस प्रकार के अभिमान में आकर वो युद्ध भूमि पर युद्ध के लिए आमंत्रित किया, किसने, दुर्योधन ने। और यहाँ देखते हैं तो ये इतना बड़ा यानी धनुर्धारी वीर यहाँ इस तरह रो रहा है और कह रहा है कि कुल के और जाति के धर्म ही सनातन होते हैं, मैं यदि पिंडदान नहीं करूंगा तो मेरे पुरखे प्यासे मरेंगे। अगर कोई पाप करता है तो यहाँ कहीं नर्क होता है, वो नर्क में चला जाता है। इस प्रकार के उसके जो विचार थे वो उसने सुने थे। उसने कहा है कि हमने ऐसा ही सुना है भगवान, हमने ऐसा ही सुना है कि ये वर्ण की स्त्री ने उस वर्ण की पुरुष के साथ शादी करने पर वर्ण संकर हो जाता है, ऐसा हमने सुना है। और सुनी हुई बात सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि वो कुछ भी कहा जा सकता है। यदि हमने कहा कि अग्नि ठंडी होती है, आपने मान लिया, और वो जो धुनी है उस धुनी में मैंने हाथ डाल दिया कि बाबा तो कह रहे थे अग्नि ठंडी होती है, अग्नि ठंडी होती है, अग्नि ठंडी होती है। इस बात पर दूसरे के कहने पर भरोसा करने पर मुझे पश्चाताप ही होगा। उसी तरह ये जो अज्ञान का अंधेरा उस अर्जुन के पटल पर छा गया था, उसी अज्ञान का नाश करने के लिए आगे के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन का मार्गदर्शन करेंगे। हम आज भी अर्जुन की बात को सत्य मानते हैं, आज भी अर्जुन की बातों को सत्य कैसे मानते हैं। हम बुरे का पाप करते हैं और दोष ईश्वर को देते हैं, तकदीर को देते हैं, और भलाई के कामों में मैंने प्रोत्साहन नहीं देते, बुरे कामों में जाते हैं। और जब बुरे कर्मों का बुरा फल आता है तो फिर मेरा नसीब ही ऐसा है, ईश्वर मेरे से बड़ा यानी ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्या ईश्वर ने ऐसा कभी किया है? ईश्वर ने सबको खाना दिया है, अच्छे को भी बुरे को भी। ईश्वर ने सबको सांसें दी है, आपको भी, बुरे को भी, अच्छे को भी, भले को, अमीर को, गरीब को, सबको। वो भेदभाव नहीं करता। लेकिन इस प्रकार का जब समय आ जाता है तो मनुष्य की बुद्धि मारी जाती है। उसी प्रकार का ये प्रसंग आज यहाँ उपस्थित हो गया। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी उसके सभी संशय भ्रमों का निराकरण करने वाले हैं। आइए अब दूसरे अध्याय में चलते हैं।
दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। कपिल मुनि ने सांख्य योग की रचना की। सांख्य योग में कपिल मुनि ने कहा है कि पंच तत्वों से ये सारा सृष्टि ब्रह्मांड बना हुआ है। इसके कम ज़्यादा कंपोजिशन से अलग अलग पदार्थ बनते हैं। ये संख्या में गिनकर बताया, संख्या में गिनकर बताया, इसीलिए उसे सांख्य शास्त्र कहा जाता है, जो हमारे भारतीय 6 दर्शन शास्त्रों में का एक शास्त्र है। कपिल मुनि एक महान ऐसी लोकोत्तर विभूति हो गई, जिन्होंने सबसे पहले इस विश्व में महाभूत कितने हैं 5, विषय कितने हैं 5, इस प्रकार गिनती करके लिखा। इसीलिए सांख्य शास्त्र की बहुत सारी बातों को भगवान श्री कृष्ण जी ने मान्यता दी है। अन्यथा कुछ बातों में सांख्य शास्त्र के विरोध में भी गए हैं। सांख्य शास्त्र ईश्वर को नहीं मानता। कपिल मुनि अपने सांख्य शास्त्र के द्वारा कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके संयोग से ही ये विश्व बना है। यहाँ उनका कहना समाप्त हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अष्टधा प्रकृति और उसमें व्याप्त अक्षरात्मा, इन दोनों का सम्मिलन हो जाने से ये विश्व बना है और संचालित है। तो इस प्रकार सांख्य योग का जो निरूपण है हम आगामी अंक में करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप भी इस बोध को हृदयस्थ करेंगे और श्रीमद् भगवद गीता, ये श्री कृष्ण योगेश्वर ने जो अर्जुन को बोध दिया, उस बोध का रसपान उसी दृष्टि से करेंगे जिस दृष्टि से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया है। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुवे नमः।